70 से 80% नेता ऑफिसर शाम को दारू पीते हैं। कितने नेता, कितने अफसर जेल में बंद है दारू पीने के कारण? एक नेता बताता। अरे कैसा मानव है, कैसा आदमी है कि मर जाता है तो बोलता है कि शराब पिएगा तो मरेगा ही। आज तक तो मैंने सुना था कि शराब माफिया, बालू माफिया, यहाँ तो पेन माफिया पैदा हो गया। एक जमाने में गुंडे, क्रिमिनल लोग लूटते थे, अब पेन चलाने वाले लूटते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने मन से सोचिए, आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। दाखला खारिज करे जाए अपने खेत के बारे में तो बिना सीओ पैसा ले लेते। ये कैसा राज्य है भाई? ये हर चीज के लिए पैसा देना, हमारा अपने काम के लिए भी पैसा देना। आप कहीं भी चले जाइए, थाना में जाइए, आपका जेन्युइन काम है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लिखेगा रिपोर्ट। मीडिया ने हमसे पूछा कि भाई तेजस्वी जी तो PMCS देखते हैं जाकर के, ना तो उनको कुछ आता है और ना उनके अफसर को कुछ आता है। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विद्वान लोग रखते थे अपने चारों तरफ। जब मैं हार्ट सर्जरी कर सकता, मैं सफदरजंग जैसा अस्पताल को एक एम्स के बराबर ला सकता, तो देखता हूँ कि पॉलिटिशियन में तो अनपढ़ लोग कर लेता है, मैं तो पढ़ा लिखा लोग, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? 80 लाख करोड़ खाली मंदिरों में पड़ा हुआ, 80 लाख करोड़, तो 15 लाख बोलने गए ना। मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोनों बच्चे पढ़े, एक डॉक्टर, एक हार्ट सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भी बेटी बाहर रखी, हमने आलू खा के ही रहा रात में। हम लोग भाई लोग अफसर बने, IPS बने, 2 भाई, एक भाई डॉक्टर बना। तो गरीब, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि गरीब लोग भी बन सकता है। एक बात याद रखिए आप लोग कि हम लोग गरीब परिवार में पैदा जरूर हुए हैं, हम लोग के लिए दरवाजा नहीं है लेकिन दीवार है। अगर हम ताकत लगाएंगे सब मिल करके, आप खुद भी ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लगन रहेगा, तो आप उस दीवार को तोड़ देंगे। आप याद कर लीजिए 10 समाज को एक आदमी ने सोचिए कि पहाड़ को तोड़ दिया, और नीतीश लालू खराब कर रहा है राज्य को, इनको भगाओ। आपका यही शासन के अंदर में दारू बनती है और दारू बिकती है। जब आप अपने शासन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इस नीति को फिर से देखना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आप लोग को नहीं मालूम है, ऐसी नीतियां दक्षिणी भारत में बहुत सारे राज्य ने लाया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, लेकिन जब देखा कि हम इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने वापस ले लिया। तो हमारा कहना है कि शराब पीना बहुत खराब बात है, लेकिन शराब बंद करने को आप लागू नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आपके शासन में इतना भ्रष्टाचार है कि आज आपने शराब माफिया पैदा कर दिया है। शराब माफिया पैदा कर दिया हर जगह, ये मैं बोलना चाहता हूँ। उनको पता है, आखिर में सिवान में 70 लोग मर गए और उस थाने में टंकी दारू कहाँ से आया आप बताइए? तो एक थाना में जब पकड़ा गया तो बहुत से थाने में होगा। और मेरा तो ये मानना है, पता नहीं आप लोग का मानना है कि नहीं, कि बिना पुलिस का कोई शराब नहीं बेच सकता, न बना सकता। मुझे मुख्यमंत्री बताए कि कितने लोग, कितने नेता, कितने अफसर जेल में बंद है दारू पीने के कारण? एक नेता बता दे। और मैं तो कहता हूं कि 70 से 80% नेता ऑफिसर शाम को दारू पीते हैं। तो आप ये देखिए कि इनकी शराब नीति भी फेल कर रही है। शराब नीति बिल्कुल, हमें तो समझ नहीं आता कि मैं तो मुख्यमंत्री को कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप अपने मन से सोचिए, आप मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। अपने आत्मा से पूछिए, आपको आत्मा क्यों नहीं कचोटती? अपने आत्मा को क्यों नहीं कचोटती? हम लोग तो ऑपरेशन जब करते हैं, गलती से कोई पेशेंट मर जाता है, हमारी गलती से ही, नेचर के कारण। मेरी पत्नी यहाँ बैठी है, मैं खाना नहीं खाता उसे, मैं बता रहा हूँ, दर्द होता है, जबकि मैंने अपनी जानते उसको ठीक करने की कोशिश की। अरे कैसा मानव है, कैसा आदमी है कि मर जाता है तो बोलता है कि शराब पिएगा तो मरेगा ही। अरे एक शब्द आप बोल देते उसके परिवार के बारे में कि मुझे अफसोस है
कि इतने गरीब लोग मरे, लेकिन आपने नहीं बोला। इसका मतलब आप में मानवता नहीं है, इसका मतलब गरीबों के प्रति आप में सोच नहीं है, गरीबों के प्रति आपको कोई ममता नहीं, कोई दया नहीं। या तो आप खुद नशे में हैं, जो आपको सोचने की शक्ति को खत्म कर दिया है, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा नीति बनाया। आपने टीचर की नीति गलत बनाई, आपने भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम सीमा पर। अभी मैं नवंबर में जब आया दिल्ली पटना, तो पता चला कि इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया। अक्टूबर में इन्होंने पुल का उद्घाटन किया जो गोपालगंज से चंपारण जाती है। वो पुल बना था 234 करोड़ का। पुल का उद्घाटन के 1 महीना भी नहीं होता, पुल टूट गया। पुल टूट गया यानी 234 करोड़ चला गया पानी में। तो ये भ्रष्टाचार की। फिर मैंने सोचा कि देखे बिहार का भ्रष्टाचार कहाँ है। मैंने खोला, रिपोर्ट खोला, तो आप तो सोच नहीं सकते कि कितना यहाँ भ्रष्टाचार है। खुद यहाँ पार्लियामेंट में, विधानसभा में रखा गया, टेंडर हुआ रोड बनाने का, सबका टेंडर लिया गया। टेंडर अभी चल रहा था कि भाई एक कौन सा टेंडर पास किया जाए। पता चला कि टेंडर पास होने के पहले पता चला कि मनोहर लाल जी को टेंडर का पैसा भी दे दिया गया कि बनाइए आप रोड। अब आप सोचिए कि रोड टेंडर पास होने के पहले ही 67 करोड़ रुपया दे दिया गया। मतलब डिसाइड ही नहीं हुआ कि भी किसको देना है, तब तक उनको ट्रेजरी से पैसा भी मिल गया। कि कैसा राज्य है। अब ट्रेजरी से पैसा मिलना, आप क्या समझते, बड़े बड़े अफसर इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने क्या किया, आज तक तो मैंने सुना था कि शराब माफिया, बालू माफिया, यहाँ तो पेन माफिया पैदा हो गया। एक जमाने में गुंडे क्रिमिनल लोग लूटते थे, अब पेन चलाने वाले लूटते हैं। इस जमाने में, इनके जमाने में पेन चलाने वाले लूट रहे हैं हमारे राज्य को, पेन चला करके लूटते हैं। तो पेन माफिया पैदा हो गया। एक नया शब्द आपके लिए जरूर है, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये वास्तव में बात सत्य है जिसको विधानसभा में रखा गया, मैं पूछता हूं इनसे, मुख्यमंत्री महोदय से, कि अगर ब्रिज टूट गया तो आपने उस कंट्रैक्टर को आपने आउट किया कि तुम ब्लैक लिस्टेड हो, तुम नहीं हो? नहीं, उन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। वही कंपनी फिर से दूसरा ब्रिज बनाया। कहाँ बनाया? गंडक में 12 करोड़ का। उद्घाटन करने वाले थे, ये तो उनकी भाग्य है कि उद्घाटन करने जाने वाले तो उसके एक दिन पहले ही टूट गए। गंडक में बना पुल 11 करोड़ का बना था, टूट गया। उद्घाटन नहीं हुआ था उसका, होने वाला था वो क्या किसी न किसी कारण से वो डेट एक्सटेंड कर रहा, लेकिन पुल चालू नहीं हुआ, पुल टूट गया, बच गए, सब लोग बच गए। तो ये इनकी हालत है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य को इन्होंने खत्म कर दिया, माफिया पैदा कर दिया, बालू माफिया, शराब, ये सब इनकी देन है, सब शासन की देन है। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, एक आदमी जो मुख्य पद पर बैठा हुआ है वो ठीक हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि करप्शन रहेगा, करप्शन खत्म हो जाए। एक आदमी ठीक हो जाए। उन्होंने अगर 18 साल का मुख्यमंत्री रहा तो हम भी 20 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन देखा, 10 साल एज ए डायरेक्टर जनरल, 11 साल एज ए सफदरजंग का हेड और 8 साल एज ए डायरेक्टर जनरल। हमने भी 19-20 साल तक देखा एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं ठीक हूँ तो मेरे कर्मचारी कोई गलती नहीं करें, कोई गलती नहीं करें। लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार को एक दिन प्रतिदिन का एक सिस्टम बना दिया। पैसा दीजिए तो काम होगा। मैंने तो ये सुना है कि दाखला खारिज करे जाए अपने खेत के बारे में तो बिना सीओ पैसा नहीं देते। मतलब ये ब्रह्मा, मतलब कि वो अपना, आपका राज्य, आपका खेत है, उसको आपको रजिस्ट्री कराना है, लेकिन आप पैसा दीजिए। जो भी वहाँ पर कर्मचारी है, मुझे नहीं मालूम कौन करता है, जो भी करता हो, इंस्पेक्टर कोई भी, तो आप पैसा दिए बिना अपना दाखिल खारिज नहीं कर सकते। ये कैसा संस्था, ये कैसा राज्य भाई? ये हर चीज़ में पैसा देना, हमारा अपने काम के लिए भी पैसा दे। आप कहीं भी चले जाइए, थाना में जाइए, आपका जिन्होंने काम है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं लिखेगा रिपोर्ट, घुमाता रहेगा। तो आपका नियम कानून खराब है, आपका शिक्षा व्यवस्था खराब है, आप भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर है, आप स्वास्थ्य खत्म है, आपकी बेरोजगारी सबसे आसमान पर है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, आपको नहीं मालूम,
हमने ऐसे ही मंत्रालय में घूम रहे थे चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, तो देखिए कि एक मंत्रालय लिखा हुआ है, उसका नाम है ईख का मंत्रालय। ईख क्या बोलते हैं उसको, ईख को क्या बोलते, गन्ना। तो मैंने पूछा गन्ना का मंत्रालय क्यों बना भाई? तो गन्ना का मंत्रालय इसलिए बना कि गन्ना के फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए और गन्ना की ज़मीन को बेचना। बताइए, हमारे पास गन्ने की फैक्ट्री थी भारतवर्ष में, यूपी और बिहार 2 ही जगह गन्ने की फैक्ट्री थी, 27 फैक्ट्रियाँ थी। आज हमारे पास 11 फैक्ट्री, जूट की फैक्ट्रियाँ थी, इन्होंने बंद करा दी। इन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं। अभी धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि अब इनके पास पैसा नहीं है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की छात्रवृत्ति देने के लिए। अगर ये शराब को खाली रेगुलेट करते तो ना आदमी मरता, न इतने लोग दारू पीते, और हर साल सरकार को 11,000 से लेके 12,000 करोड़ रुपया आता और इस बिहार राज्य को सारे स्कूलों को ठीक कर देता। लेकिन इनकी सोच ही नहीं है, नीति नहीं है, दिमाग ही नहीं है, क्या नहीं है मैं नहीं जानता। कैसे लोग इनके साथ हैं? अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विद्वान लोग रखते थे अपने चारों तरफ। एक आदमी, एक मीडिया ने हमसे पूछा कि भाई तेजस्वी जी तो PMCH देखते हैं जा करके और स्वास्थ्य के प्रति बहुत समर्पित है। मैंने कहा उनको समझा दो कि PMCH जाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अगर उनको स्वास्थ्य ठीक करना है, ना तो उनको कुछ आता है और ना उनके अफसर को कुछ आता है। उनको चाहिए अच्छे डॉक्टरों को बुलाएं और उनसे पूछे, राय लें। अकबर अपने नवरत्न से पूछता था कि हमें क्या करना है, लेकिन इन लोग तो अपने आप को डिक्टेटर समझता है कि हम बैठ गए कुर्सी पर, हम मुख्यमंत्री, हम क्यों पूछेंगे किसी से? पूछना ही नहीं चाहते किसी से, किसी का राय लेना नहीं चाहते। तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024, 2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ इन लोगों की कि इन लोग 33 साल तक हमारे बिहार को कंगाल बना दिया। बिहार सबसे गरीब राज्य है, ये बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष का डाटा इन्होंने गरीब बना दिया। ये 33 साल तक RJD, JDU, बीजेपी अपने बड़े बात करता है ना। अरे तुम बात करता है शराबबंदी का, तुम तो उसका पार्टी था, तुमने बनाया, तुमने क्यों नहीं बंद कराया पहला का? तेजस्वी यादव भी बोलते थे शराब बंद करना, अब तो उप मुख्यमंत्री है, हट जाए कि या तो हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप बंद करो शराब नीति, या शराब नीति को फिर से रेगुलेट करो, खत्म हो जाएगा, स्कूल बनाओ। लेकिन सोचेगा क्यों? सब स्वार्थ में डूबा है। सोचता है कि पैसा कमाने जितना कमाना है, मंत्री बन गए तो पैसा कमाएंगे, पता नहीं पैसा लेके जाएगा सब लोग ऊपर में क्या, मुझे नहीं समझ में आता। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, कौन आदमी ले जाएगा? आप जो कपड़ा पहने हुए, मैं जो कपड़ा पहना हूँ, अभी 5 मिनट में मुझे क्या होगा मैं नहीं जानता। हर चीज़ यहीं रह जाएगा। आप लोग सोचिए, एक चीज़ भी आप नहीं ले जाएंगे। आप इस बात को डेली सोचिए, प्रतिदिन सोचिए कि मैं इस धरती से कुछ नहीं ले जाऊँगा, तभी आप किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के स्वार्थ में आप डूबे रहेंगे। अच्छे काम करिए, अच्छे मानव बनिए, अच्छे इंसान बनिए, इस सरकार को हटाइए। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि क्यों नहीं पढ़े लिखों को सरकार बनाए। जब मैं हार्ट सर्जरी कर सकता, मैं सफदरजंग जैसा अस्पताल को एक एम्स के बराबर ला सकता, तो देखता हूँ कि पॉलिटिशियन में तो अनपढ़ लोग कर लेता है, मैं तो पढ़ा लिखा लूँगा, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? यही है, इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने नौजवान हैं, अच्छे लोग, नौजवान लोग, वो हमारे पार्टी के साथ जुड़े, जो समाज की सेवा करना चाहते हैं वो जुड़े, खुले मन से जुड़े, दिल से जुड़े, ऑनेस्टी रहे और कोशिश करें कि यहाँ से 40 का 40 सीट सामाजिक जो हमारी पार्टी बनी है, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, 40 की 40 सीटों पर जिताइए। और फिर देखिए कि आपका जगदीश प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में क्या करता है। सारे धन वापस आएंगे। और 15 लाख जो बोले हैं ना, एक MP ने कहा पार्लियामेंट में कि 80 लाख करोड़ खाली मंदिरों में पड़ा हुआ, 80 लाख करोड़, तो 15 लाख बोलते गए ना,
मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोनों बच्चे पढ़े, एक डॉक्टर, एक हार्ट सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भी बेटी बाहर रहती है, एक बेटी यहाँ है जो बैठी हुई आपके सामने। तो हम जानते हैं कि ज़िंदगी कैसी गुजारे। हमने देखा है मकई का दर्रा खा करके, हमने मड़ुआ का रोटी खा के पढ़ा, हमने आलू खा के ही रहा रात में। हम लोग भाई लोग अफसर बने, IPS बने, 2 भाई, एक भाई डॉक्टर बना। तो गरीब, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि गरीब लोग भी बन सकता है। एक बात याद रखिए आप लोग कि हम लोग गरीब परिवार में पैदा जरूर हुए हैं, हम लोग के लिए दरवाज़ा नहीं है लेकिन दीवार है। अगर हम ताकत लगाएंगे सब मिल करके, आप खुद भी ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे, लगन रहेगा, तो आप उस दीवार को तोड़ देंगे। आप याद कर लीजिए दशरथ समाज को एक आदमी ने सोचिए कि पहाड़ को तोड़ दिया। और आप लोग इतने आदमी हैं, आप पूरे देश को बदल सकते हैं अगर खाली सोच लीजिए। आप जहाँ से आए अगर कुछ बातें कहें कि भाई बीजेपी तो देश को बेच रहा है, इसको हटाओ, खाली इतना ही प्रचार करिए, देश को बेच रहा है, इसको हटाओ, और नीतीश लालू खराब कर रहा है राज्य को, इनको भगाओ, इनको भगाओ। मैं कहता हूं कि आपका बिहार राज्य बदल जाएगा। मैं वचन देता हूं, मुझे समय नहीं लगेगा। जो ये आदमी 33 साल में नहीं कर पाया, 1 साल में करूंगा, 1 साल में करूंगा। एक ऐसा नीति लाऊंगा कि सारे राज्य का स्कूल फ्री होगा, वो पब्लिक स्कूल हो, माउंट कार्मेल हो, सेंट जेवियर हो, हमारा सरकारी स्कूल हो, सभी स्कूल में एक तरह के अच्छे टीचर होंगे, जहां पर गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे, कलेक्टर का भी बेटा वहीं पढ़ेगा, SP का बेटा भी वहीं पढ़ेगा, और कोई मंत्री का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। ये मेरा सपना है, ये समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी एक ही जीता हूँ, जिंदगी मेरी एक ही है, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जिंदगी में ये सपना पूरा हो जाए। मैं छोटा था तभी मैंने कहा था कि मैं हार्ट सर्जन बनूंगा, और हार्ट सर्जन बना। ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि मेरे गरीब मजदूर के बच्चे पब्लिक स्कूल के तरह ही स्कूल में पढ़े और अफसर बने। ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और इसके पूरा करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। जगदीश बचाओ।